आज हम लोग पढ़ेंगे अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो बाबू अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं, पहले हम अपवर्तनांक जान लेते हैं। अपवर्तनांक कह रहे हैं कि निर्वात में प्रकाश के चाल और माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश के चाल और माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। बाबू कह रहे कि अपेक्षिक अपवर्तनांक कह रहे कि अगर दो माध्यम का अपेक्षिक अपवर्तनांक दो माध्यम का अपेक्षिक अपवर्तनांक जो है वह दो माध्यम के अपवर्तनांक है। तो कह रहा दो माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। कह रहा बाबू कि अगर दो माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। यानी दो माध्यम कहने का मतलब है कि एक माध्यम यहाँ वाला और एक कोई और माध्यम। जैसे मान लेते हैं कि कैसा कि अगर म्यू बराबर अगर फॉर्मूला है C/C1, ये माध्यम है और ये निर्वात है। क्या है? निर्वात है। तो ये कह रहा है कि पहला माध्यम में का ये अपवर्तनांक है और फिर मान लेते हैं कि दूसरा माध्यम का, ये पहला माध्यम है और दूसरा माध्यम है, तो दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक होगा C0/C2। अगर कह रहा है कि इन दोनों को अगर अनुपात कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इन दोनों को, ये पहला माध्यम का अपवर्तनांक है और ये दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक है, अगर इन दोनों के अनुपात कर दिया जाए, इन दोनों को बटा कर दिया जाए, इसमें से इसमें इससे भागा कर दिया जाए, तो जो अपवर्तनांक निकल के आएगा उसी को हम अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। इसीलिए कहा गया कि दो माध्यम, जैसे देख लेते हैं कि μ1/μ2 कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं C0/C1/C0/C2। इसी क्या हो जाएगा, कट। नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। तो कह रहा है कि μ1/μ2 बराबर लिख सकते हैं C2/C1। कितना लिख सकते हैं, C1। यानी आप इसको लिख सकते हैं कि μ12 बराबर लिख सकते हैं C2/C1। कितना लिख सकते हैं, C2/C1। इसी को जो कहा जाता है वह कहा जाएगा अपेक्षिक अपवर्तनांक, क्योंकि दो माध्यम के अपवर्तनांक का अनुपात है। दो माध्यम के अपवर्तनांक का अनुपात है, तो इसको जो कहा जाएगा 1-2 को वह अपेक्षिक अपवर्तनांक कह के पुकारा जाएगा या अपेक्षिक अपवर्तनांक के नाम से जाने जाएंगे। तो इसीलिए कहता है, कह रहे कि दो माध्यम का अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। दो माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अपेक्षिक अपवर्तनांक वाला फॉर्मूला होता है पहला माध्यम या दूसरा माध्यम बटा पहला माध्यम का माध्यम। क्या कहलाएगा, पहला माध्यम दूसरा माध्यम बटा पहला माध्यम। या कह रहा है अगर इसको और अगर कह रहा है इसमें अगर इससे भागा देते हैं तब लिखाएगा μ21 बराबर C1/C2। यह भी जो कहलाएगा वह एक अपेक्षिक अपवर्तनांक के पुकारा जाएगा या अपेक्षिक अपवर्तनांक के नाम से जाने जाएंगे। अगर कह रहा बाबू ये दोनों को अगर गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, अगर इन दोनों को गुना कर दिया जाए तब आपको मिलने वाला है कि कह रहा है कि μ12 गुने μ21 बराबर, अगर इन दोनों के गुना करते हैं तो आपको मिल जाएगा, कह रहा है कि C2
बटा C1 गुने C1 बटा C2। C2 से C2 कैंसिल, C1 से C1 कैंसिल, यानी 1/2 गुने म्यू 2/1 बराबर कितना हो जाएगा 1। यानी कहने का मतलब है कि दोनों माध्यमों का अपेक्षिक अपवर्तनांक का गुणनफल 1 के बराबर होता है। दोनों माध्यम के अपेक्षिक अपवर्तनांक का जो गुणनफल होगा वह 1 के बराबर कह के पुकारा जाएगा या 1 के बराबर के नाम से जाने जाएंगे। नहीं तो फिर लिख सकते हैं म्यू 1/2 बराबर 1 बटा म्यू 2/1। कितना लिख सकते हैं म्यू 2/1। अगर एक बार इसको गुणा में ले जा सकते हैं तो एक बार इसको भी ले जा सकते हैं। म्यू 2/1 बराबर लिख सकते हैं म्यू 1/2। ये कह रहा है कि अपेक्षिक अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला होता है, कह रहा है कि दूसरा माध्यम की अपेक्षा पहला माध्यम का, दूसरा माध्यम की अपेक्षा पहला माध्यम का अपवर्तनांक इतना होगा, पहला माध्यम की अपेक्षा दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक इतना होगा। तो इस प्रकार से आप अपेक्षिक अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि दो माध्यमों का अपेक्षिक अपवर्तनांक का गुणनफल 1 के बराबर होता है। दो माध्यमों के अपेक्षिक अपवर्तनांक का गुणनफल 1 के बराबर कह के पुकारा जाएगा, अन्यथा फिर इतना भी लिख सकते हैं और फिर इतना भी लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि आगे हम लोग बात करेंगे कि प्रिज्म क्या है। क्या बात करेंगे? आगे हम लोग बात करेंगे कि प्रिज्म क्या है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म क्या है? प्रिज्म क्या है? कह रहा बाबू कि 3 पारदर्शी समतल सतह से घिरा हुआ वह आकृति जिसका 2 समतल सतह समानांतर नहीं हो उसे प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कि 3 पारदर्शी समतल सतह से घिरा हुआ वह आकृति जिसका 2 सतह समांतर नहीं हो उसे प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 पारदर्शी समतल सतह से घिरा हुआ वह आकृति जिसका 2 सतह समानांतर नहीं हो उसे प्रिज्म कहते हैं। बाबू अगर ये कह रहा है कि पहला सतह है और ये दूसरा सतह और ये तीसरा सतह है, तो ये तीनों सतह आपस में समानांतर कभी नहीं होगा। अगर और आगे बढ़ाना चाहते तो आप इस ढंग से बढ़ा सकते हो। ये क्या बन जाएगा? ये प्रिज्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? प्रिज्म बन जाएगा। तो ये प्रिज्म का आकृति है, इसका अपवर्तक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री का होता है। एक नंबरीवा में पूछा जा सकता है कि प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। प्रिज्म का डेफिनेशन है 3 पारदर्शी समतल सतह से घिरा हुआ वह आकृति जिसका 2 सतह समानांतर नहीं हो उसे प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म का स्ट्रक्चर इस ढंग से होता है। प्रिज्म का अपवर्तक कोण जो होगा वह 60 डिग्री का होता है। प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का कह के पुकारा जाएगा या 60 डिग्री के नाम से जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा? 60 डिग्री के नाम से जाना जाएगा। यह प्रिज्म का डिफिनेशन है। या प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। प्रिज्म को इस ढंग से आप बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रिज्म का स्ट्रक्चर इस ढंग से आप बना सकते हैं या इस ढंग के बारे में आप जान सकते हैं। इसी को हम लोग प्रिज्म करेंगे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लेंस कै प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन? लेंस कह रहे कि पहले लेंस कहते किसको हैं? लेंस किसे कहते हैं?
किसे कहते हैं? देख लीजिए, कह रहा है कि लेंस किसे कहते हैं? कांच का वह टुकड़ा जिसका कोई भी भाग उभंग कलाई नहीं किया गया उसे लेंस कहते हैं। उभंग कलाई का मतलब कोई भी भाग पेंट नहीं किया गया, उसे आप क्या कहते हैं? लेंस कह के पुकारते या फिर लेंस के नाम से जानते। जैसे मान लेते कि कांच का कोई एक टुकड़ा है जिसका कोई भी भाग उभंग कलाई नहीं किया गया है। ये कांच का एक टुकड़ा है जिसका कोई भी भाग उभंग कलाई नहीं किया गया है, तो ये वाला लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये लेंस कहलाएंगे। और ये भी क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा, क्योंकि इधर पेंट किया हुआ नहीं है, इधर भी पेंट किया हुआ नहीं है, यह भी पेंट किया हुआ नहीं है, यह भी पेंट किया हुआ नहीं है। तो जो भाग पेंट नहीं किया जाता और वह कांच का टुकड़ा है वह लेंस कहलाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कांच का वह टुकड़ा जिसका कोई भी भाग उभंग कलाई नहीं किया गया हो, उभंग कलाई नहीं किया गया हो, उसे लेंस कहते हैं। उसे लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बॉस? उसे लेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? कांच का वह टुकड़ा जिसका कोई भी भाग उभंग कलाई नहीं किया गया, यानी कोई भी भाग पेंट किया गया नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? लेंस कह के पुकारते या फिर लेंस के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। तो लेंस का मतलब क्या होता है उसी को बारे में हमको जानना है। क्या कहेंगे? लेंस। तो बाबू लेंस जो लिखा जा रहा है, वो लेंस जो लिखा जा रहा है कितना अक्षर से लिखा जा रहा है? 2 अक्षर से लिखा जा रहा है। लेंस कितना अक्षर से लिखा जा रहा है? 2 अक्षर से लिखा जा रहा है। भाई अब कहेंगे कि इसको ये क्या होगा? ये भी तो अक्षर है ना? तो नहीं भाई, कि जब कह रहा है कि 2, अगर मान लेते कि ये कह रहा है कि पति और पत्नी, क्या ये पति और पत्नी कह रहा, और इसके साथ ये मुन्ना अगर बस पे जा रहा है ना, क्या कर रहा है? अगर ये बस पे जा रहा है तो ये जो बकलोलवा है ना, ये दोनों का तो गाड़ी भाड़ा लगेगा, लेकिन ये बकलोलवा का गाड़ी भाड़ा नहीं लगेगा। यानी जो ये मुन्ना है बिना गाड़ी भाड़ा के जाएगा। क्या करेगा? बिना गाड़ी भाड़ा के जाएगा। तो ये जो कह रहा है कि बिंदु है ना, ये बिना गाड़ी भाड़ा के, यानी कोई काउंटिंग इसका नहीं होगा। तो लेंस क्या अक्षर से लिखा जा रहा है? 2। तो इसीलिए लेंस कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। लेंस कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। पहला का नाम है उत्तल लेंस और दूसरा का नाम है अवतल लेंस। पहला क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस कहलाएगा। दूसरा क्या कहलाएगा? अवतल लेंस कहलाएगा। अब उत्तल लेंस किसे कहते हैं? कह रहे कि वैसा लेंस जिसका अपवर्तक सतह उठा हुआ है। अपवर्तक सतह उठा हुआ, यानी ई वाला जो बीच का जो भाग है अपवर्तक सतह, वो क्या होना चाहिए? उठा होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए कि इसका जो अपवर्तक सतह है वो ई वाला धसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धसा होना चाहिए। और ई वाला क्या होना चाहिए? उठा होना चाहिए। अगर कह रहा है कि वैसा लेंस जिसका अपवर्तक सतह, वैसा लेंस जिसका अपवर्तक सतह उठा हुआ है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और वैसा लेंस जिसका अपवर्तक सतह धसा हुआ है, यानी गड्ढा है यहाँ पे, तो उसको हम कहेंगे अवतल लेंस। क्या कहा जाएगा? अवतल लेंस कह के पुकारा जाएगा या अवतल लेंस के नाम से जाना जाएगा। वैसा लेंस जिसका अपवर्तक सतह उठा हुआ है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और वैसा लेंस जिसका अपवर्तक सतह धसा हुआ है, क्या चीज है? धसा हुआ है। तो जिसका अपवर्तक सतह धसा हुआ होता है उसको हम अवतल लेंस कहते हैं या फिर अवतल लेंस के नाम से जानते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में करते हैं। क्या चीज कहेंगे? निकट दृष्टि दोष। कह रहा उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं? निकट दृष्टि दोष। और अवतल लेंस में हम लोग करते हैं, कह रहे हैं
कि उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष में करते हैं, दूरदृष्टि दोष। अब कह रहा है कि अवतल लेंस का जो प्रयोग करते हैं वो निकट दृष्टि दोष में करते हैं, निकट दृष्टि दोष में करते हैं। कहाँ करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष और अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? निकट दृष्टि दोष। बाबू कह रहा है कि 2 अक्षर से लिखा जा रहा है तो 3 अक्षर वाला, और 3 अक्षर से लिखा जा रहा है तो 2 अक्षर वाला। क्या करेंगे? अगर 3 अक्षर से लिखा जा रहा है तो 4 अक्षर वाला, और 2 अक्षर से लिखा जा रहा है तो 3 अक्षर वाला लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे? अवतल लेंस 2 और ये कितना है? 3। तो जो बाद में आए तो 4 अक्षर वाला, और जो पहले आए उसको उत्तल में क्या करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब कह रहा है कि सबसे बड़ा कहता है कि ये कह रहा है यहाँ से एक कहता है क्वेश्चन आ सकता है कि कह रहा है यहाँ पे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्यों? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्यों? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्यों? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्यों? क्या कहा जाएगा? क्यों? ऐसा क्यों होता है ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्यों? इसलिए भाई उत्तल लेंस एक प्रकार की वैसी लेंस होती है। क्या होती है? ऐसी लेंस होती है उत्तल लेंस। तो ये प्रधान अक्ष होता है उसका। क्या होता है? प्रधान अक्ष होता है। तो प्रकाश की किरणें अगर यहां से जाएगी तो अपवर्तन के बाद यहां जाएगा। प्रकाश की किरणें यहां से जाएगी तो ये प्रकाश की किरणें यहां से मुड़ेगी, और यहां से जाएगी तो यहां से, और यहां से जाएगी तो ये किरणें यहां से मुड़ जाएगी, यहां से जाएगी तो ये किरणें यहां से मुड़ेगी, यहां से जाएगी तो ये किरणें यहां से मुड़ेगी। क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार से किरणें जाती है। तो यहाँ पे देखने में लग रहा है, यहाँ पे देखने में लग रहा है कि यहाँ पे प्रकाश की किरणें जो है अभिसरित हो रहा है। अभिसरित है। अभिसरित का मतलब होता है बाबू एक बिंदु पर जमा होना। क्या होता है? अभिसरित का मतलब क्या होता है? एक बिंदु पर जमा होना। क्या हो जाएगा? अभिसरित का मतलब होता है एक बिंदु पर जमा होना। जब प्रकाश की किरणें इस लेंस के द्वारा एक बिंदु पर जमा हो जा रहा ना, इसीलिए इस लेंस का नाम रखा गया अभिसारी लेंस। क्योंकि किरणें कहाँ हो जा रही? एक जगह पे जमा हो जा रही है। तो जब एक जगह पे जमा हो रही है तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसीलिए डिफिनेशन दिया जाएगा, जब प्रकाश की किरण को उत्तल लेंस से गुजारा जाए, जब प्रकाश की किरण को उत्तल लेंस से गुजारा जाए तो सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर के जमा हो जाती है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जब प्रकाश की किरण को उत्तल लेंस से गुजारा जाता है, जब प्रकाश की किरण को उत्तल लेंस से गुजारा जाता है तो प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर जमा हो जाती है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से गुजारी जाए तो प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर के जमा हो जाती है। इसीलिए हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब देख लेते हैं कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्यों? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्यों? अवतल लेंस कुछ ऐसा होता है, क्या होता है? इस प्रकार से होता है।
और इसका प्रधान अक्ष जो होगा वो यहाँ होगा, इसका क्या होगा P। तो जब प्रकाश की किरण को यहाँ से गुजारा जाए तो ये प्रकाश की किरणें इधर होती है और प्रकाश की किरणें कहाँ हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो ये जाकर के यहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। जब प्रकाश की किरण को ऐसे गुजार तो ये प्रकाश की किरणें यहाँ पे मिलेगा, क्या हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण को यहाँ से गुजारा जाए तो ये क्या हो जाएगा, कह रहा है इस प्रकार से होंगे तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, मिलेगा। जब ऐसे गुजारा जाए तो ये किस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से। यानी कहने का मतलब है कि ये जो प्रकाश की किरणें को कि जब अवतल लेंस से गुजारा जाए, कहाँ से गुजारा जाए, अवतल लेंस से गुजारा जाए, तो ये कह रहा है कि फैल जाती है। तो जो प्रकाश की किरणें फैलती है उसको बोला अपसारी किरण पुंज। किरण क्या होता है, अपसारी किरण कहते हैं। तो इसीलिए कहा है जब प्रकाश की किरण को अवतल लेंस से गुजारा जाए तो प्रकाश की किरणें अपसरित हो जाती है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से गुजारा जाए तो प्रकाश की किरणें अपसरित हो जाती है। कि अपसरित मतलब होता है फैलना, क्या होता है, अपसरित हो जाती है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कह के पुकारते हैं या अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। जब प्रकाश की किरण को किसी अवतल लेंस से गुजारा जाए तो प्रकाश की किरणें अपसरित हो जाती है, यानी फैल जाती है, इसीलिए हम अवतल लेंस को अपसारी लेंस कह के पुकारते हैं या अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस का डिफिनेशन दे सकते हैं या फिर कह सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लेंस का क्षमता क्या होता है। लेंस का क्षमता, लेंस का क्षमता क्या है उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग कि लेंस का क्षमता क्या है। लेंस की क्षमता, देखो फोकस के बीच कर्मानुपाती को फोकस दूरी के व्युत्त कर्मानुपाती को लेंस के क्षमता कहते हैं। क्या कहा जाएगा, फोकस दूरी के बीच कर्मानुपाती को लेंस के क्षमता कहते हैं। क्या कहें बाबू, फोकस दूरी के बीच कर्मानुपाती को लेंस के क्षमता करके पुकारते हैं या फिर लेंस के क्षमता के नाम से जानते हैं। लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। क्या चीज से सूचित किया जाएगा, P से। तो P बराबर होता है 1/f। कितना कहा जाएगा, इतना कह के पुकार देगा कि P बराबर जो होगा वो कितना कहलाएगा, कह रहा है 1/f। अगर P बराबर, अगर कह रहा है कि इतना जो होगा वो मीटर में होगा, लेकिन 100 सेंटीमीटर बटा f होता है। कितना हो जाएगा, इतना कह के पुकारा जाएगा या फिर इतना के नाम से जाने जाएंगे। मीटर में जो लेंस का क्षमता होता है 1/f होता है, 1/f। और सेंटीमीटर में जो लेंस का जो क्षमता होगा वो 100 सेंटीमीटर बटा f है। क्या होता है, लेंस के जोड़ने पर लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। कह रहा है कि लेंस के जोड़ने पर लेंस की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कब, जब लेंस को जोड़ दिया जाए तब। लेंस के जोड़ने पर लेंस की क्षमता क्या होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए P बराबर आप लिख सकते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 Pn। कह रहा है कि लेंस के क्षमता को जोड़ने पर लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। क्या होता है, बढ़ जाती है। बाबू लेंस सूत्र होता है, लेंस सूत्र होता है, कह रहा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। क्या हो जाएगा, कह रहा है कि लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर हो जाएगा 1/f कह के पुकारा जाएगा या फिर 1/f के नाम से जाना जाएगा। बाबू आप ये याद रखना कि ABCD में 22वां नंबर पर ये आता है
और ये 21वां नंबर पे आता है तो बड़का में से ननका को घटाएंगे, यानी भी में से यू को घटाएंगे। ABCD में पहले कौन आता है उसको घटाया जाएगा। 21वां नंबर पे यू आता है और 22वां नंबर पे भी आता है, यानी 22 में से 21 घटेगा, यानी भी में से यू घटना चाहिए। क्या होना चाहिए? अन्यथा ऑप्शन में कभी कभी ऐसे भी दे देता है, क्या ये लेंस सूत्र है? तो बाबू ये नहीं हो सकता है, क्योंकि भी में से यू घटा हो सकता है, लेकिन एक शर्त लगेगा कि 1/u माइनस 1/v बराबर होना चाहिए -1/f। ये भी सही हो सकता है, क्योंकि माइनस कॉमन लेकर के माइनस किस पे डाला हुआ है? उस पे डाला हुआ है। तो ये लेंस सूत्र होता है। क्या होता है? लेंस सूत्र होता है, या फिर उसको आप लेंस सूत्र कह सकते हैं। अब आवर्धन सूत्र होता है, और लेंस के आवर्धन बराबर क्या होता है? लेंस के आवर्धन बराबर, लेंस के आवर्धन बराबर सूत्र होता है, कह रहा लेंस के आवर्धन बराबर। तो लेंस के आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर होता है, कह रहा है कि v/u क्या होता है, या h'/h क्या होता है। ये दो फॉर्मूला होते हैं लेंस के आवर्धन बराबर। कह रहा है कि लेंस का आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है कि कह रहा है कि प्लस v/u। बाबू 22 में 21 से भागा दिया हुआ है यहाँ भी, यानी v ऊपर होगा u नीचे होगा। क्या होगा? v ऊपर और u नीचे, यानी 22 में कितना से भागा देना है? 21 में। 22 से क्या घटाना है? 21, यानी v माइनस u बाई कितना? बराबर 1/f। ऐसे आप लिखेंगे। अब इसमें v में क्या चीज से भागा देना है? u से देना है। h' में क्या चीज से भागा देना है? h से भाग देना है। तब निकल के आ जाएगा लेंस का आवर्धन। क्या निकल के आ जाएगा? लेंस का आवर्धन। इस प्रकार से आप इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अब अगला वीडियो में मिलेंगे।